अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 4 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने आज सर्जिकल स्ट्राइक की है अपने मुखालफिन के ऊपर, और ईद की मुनासबत से वो वाला टाइटल दे दिया है जिसके लिए शायद ये एंटाइटल्ड हैं या नहीं है, लेकिन पब्लिक को महसूस करना होता है। और खान साहब हर चंद दिन के बाद एक नई इस्तिलाह जारी कर देते हैं। तो इस दफा उन्होंने ये इस्तिलाह फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के वज़ीर आज़म के नाम की है। वो इस्तिलाह क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो मैंने शेयर करनी है। बुशरा बीबी साहिबा से मुताल्लिक कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्हें सख्त तकलीफ के अंदर रखा गया है। कौन सा हमारे दोस्त और अहबाब किन जराए से ये खबरें ला रहे हैं, और क्या वाकईतन ये तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ है कि अब इसको ज़बान ज़दे आम भी होना चाहिए और इसके ऊपर उन फोरम्स से भी रब्ता होना चाहिए जिनके ज़रिए थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। फिर सनम जावेद खान साहिबा, इन्हें एक ओहदा तफवीज़ किया गया। उन्होंने ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं क्योंकि इस वक्त जेल में हूँ और हो सकता है कि बहुत सारे दिन ऐसे गुजरे जिसमें मुझे जेल में ही रहना पड़े, तहरीक चलानी है ईद के बाद, तो ये ओहदा किसी और को दिया जाए। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा फैसला है। इसके अंदर से क्या निकल सकता है वो शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज आपसे गुजारिश है कि बकरा ईद की मुनासबत से और खान साहब ने जो नया टाइटल दिया है उसके मुनासबत से एहतजाज में ऊ की बजाय मिनमिना लीजिए इस तरह करके ना, तो वो समझ में आता है, क्योंकि खान साहब ने जो टाइटल दे दिया है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाम वाला मेरा ब्लॉग जो मैं 4:30 बजे 5 बजे के करीब किया करता हूँ, आज मैं नहीं कर सका। बकरा ईद की वजह से मेहमानों का रश, फैमिली का गठजोड़, उठना बैठना, इस चक्कर में बिल्कुल वक्त नहीं मिल सका। उसके लिए मैं माजरत खाऊंगा, आप यकीनन इंतज़ार करते रहते हैं, तो इसलिए आज का ब्लॉग थोड़ा सा पहले आ रहा है। आज इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो मलिका रखते हैं, वो इस बात के ऊपर काफ़ी दस्तरस रखते हैं कि वो जब भी एक नया लफ्ज़ लाते हैं वो लफ्ज़ जो है वायरल हो जाता है। जैसे एक लफ्ज़ था चेरी ब्लॉसम, फिर अर्दली, जानवर, फिर न्यूट्रल, और अब एक नया लफ्ज़ आ गया लेला। ये लेला जो है ना, उन्हें मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ साहब के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि बकरा ईद की मुनासबत से क्या ये लेले वाला जो टाइटल खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दिया है, आपको लगता है कि ये दुरुस्त है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप जो है इसके ऊपर करना चाहें कमेंट तो कर सकते हैं कि इन तीनों नामों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर है, या फिर ये वाला नाम उनको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। इमरान खान साहब का पैगाम क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने संबड़ियाल इंतखाब में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए उनका नजरिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया, ये खान साहब कहते हैं। फिर कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाब की चोरी में काजी फाइजा, सिकंदर, सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने इस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी कराए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दायरे पे क्रश नहीं कर दिया गया। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने खामोश इनकलाब लाकर चीज़ें बदल डाली। तो इमरान खान ने आज की गुफ्तगू के अंदर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेले से तशबीह दी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टैब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो खान साहब की एक वैसे क्वालिटी है, जितना मैं उनको करीब से जानता हूँ, वो बड़ा रिसर्च करते हैं कि कौन सी जो गुफ्तगू है, कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज़ जो है ये हार्ड हिटिंग होगा और ये बहुत ज़्यादा हैमर करेगा। एक बंदा जेल के अंदर बैठा 2 साल से जेल में है, उसको डील्स ऑफर की जा रही हैं, उसको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसको एनआरओ के लिए कहा जा रहा है, उसको यह भी कहा जा रहा है कि चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें सुकून से जीने दिया जाएगा। लेकिन वो बंदा हर 2 दिन बाद एक नया लफ्ज़ निकाल के आता है और इनको मतलब वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है इन सबको, और ये सब लगे हुए। आज भी कोई भी खबर एंटाई इमरान खान है तो इमरान खान के नाम के बगैर चल नहीं सकती। आज भी कोई भी यूट्यूब व्लॉग
प्रो इमरान खान है तो इमरान खान के नाम के बगैर नहीं चल सकता। आज भी कोई भी डिबेट बानिए पीटीआई के नाम से या पेट्रोल इन चीफ के नाम से भी चल रही है तो खान के बगैर नहीं चल सकती। ये है उस बंदे की कामयाबी। टेलीविजन चैनल्स पर अपनी दहशत का सिक्का बिठाने के बावजूद तकरीबन सारे ही यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में मुताद्दिद तरीकों से बैन करने के बावजूद, टांगे खींचने के बावजूद आज भी डिबेट का अगर कोई महवर है या मरकज निगाह है तो इमरान खान है, सबको पता है। वो कहते हैं पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है, काजी फायज और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का वक्त आया तो 26वीं तरमीम करके कई नए काजी फायज सा पद पैदा कर दिए गए। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत खत्म हो जाने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद एनआरओ की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से एनआरओ लिया और अपनी चोरियां माफ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह एस्टैब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है। दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यह हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं दुनिया में कहां ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने। मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर अड़ गए। इसके बाद सरकारी जजों का इंतजार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। तो खान साहब ने आज तुन के रखा है, बड़ी डिटेल में उनकी चीजें सामने आई हैं। अब अगली स्टोरी मैं शेयर करने लगा हूं। FIA का इमरान खान की बहन और तहरीक इंसाफ की दीगर ख्वातीन के खिलाफ नया क्रैकडाउन, ये मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे दोस्त हमारे। वो कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान की बहन अलीमा खान, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान को सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट मवाद शेयर करने पर नोटिस जारी करते हुए 5 जून को तलब कर लिया। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या एक्टिविटी होती है, आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है, आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को आपकी कोई जरूरत नहीं। आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत है, तहरीक इंसाफ को आपकी कोई जरूरत नहीं। ये इमरान खान साहब, ये वो बंदा है जो 2 साल से जेल के अंदर बैठा है। ये वो बंदा है इस वक्त जो है तमाम तरफ फस्तायत को अपनी पार्टी के ऊपर भी बर्दाश्त कर चुका है, अपने ऊपर बर्दाश्त कर चुका है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है भाई। 1 वर्ड फॉर इमरान खान साहब भाई, अगर आप लिखना चाहें तो नीचे लिखिएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे दोस्त हैं कमर मेकन, ये रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी इस वक्त शदीद अजियत और तकलीफ का शिकार है। उनके सेल जगह जगह मुतवातर चूहे घूमते रहते हैं सेल के अंदर। ज़राए के मुताबिक उनके पास कीड़े मकोड़ों के काटने की वजह से इन्फेक्शन भी हुआ है पाँव के ऊपर। बताया जा रहा है कि जेल में उन पर सख्तियां मजीद बढ़ाई गई हैं। अल्लाह उनको सेहतयाब करे और फिर अकल के नाखून भी लेने चाहिए अरबाब इख्तियार को, क्योंकि वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। सनम जावेद खान को डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया था जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, माजरत की है। कहती हैं मैं क़यादत की मशकूर हूं लेकिन इस वक्त मैं इस ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। मैं पाबंदे सलासल हूँ। खान ने ईद के बाद तहरीक शुरू करने का हुक्म दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे जल्द रिहा होने देंगे। ऐसे में ये ओहदा किसी और को या किसी और शख्सियत को दे दिया जाए जो इसका हक और फ़र्ज़ बड़े तरीके से निभा सके। अगर ये ऐसा हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मैं देख रहा था अलमारूफ रावी और मुनीब फारूक और हसन अयूब और अतर काज़मी के दरमियान मुकालमा। उमर अयूब को डिसीट करने की कोशिश, शायद हुकूमत को राजा रियाज साहब जैसा अपोजिशन लीडर चाहिए। हुकूमत दोस्त आइन और कानून की बात ऐसे करते हैं जैसे नॉर्वे में होती है, लेकिन उनकी ख्वाहिशात किसी अफ्रीकी मुल्क की आमरीत जैसी हैं। आपने तो PTI की छतें तक तोड़ी हुई हैं, उनकी दीवारें तोड़ दी हैं। ये अतर काज़मी साहब जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और सच ये है, मैं आपको सही बताऊं, हम पता है दुनिया को क्या दिखाते हैं। देखिए अमेरिका में ये होता है, कभी अमेरिका में फलां इदारे के खिलाफ कोई बात कर सकता है। भाई अमेरिका में वो भी नहीं होता होगा जो यहां पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जरा समझें इस चीज को। वहां पर वो आई कांट ब्रीथ के ऊपर रेवोल्यूशन आ जाता है। यहां पर आई कांट ब्रीथ के ऊपर 25 के 25 करोड़ लोगों का जो सांस है वो बंद कर दी जाती है। फर्क है, इस फर्क को समझने की जरूरत है। तो बदमाशी को आप आइन का नाम नहीं दे सकते, और आइन को आप जमहूरियत के साथ जोड़कर अपनी आमरीत को सेट असाइड नहीं कर सकते। ये हर हाल में इसको समझने की जरूरत है। फरीदा गारूकी साहब फरमाती हैं ये होती है असल मकबूलियत। सुनिएगा, इनको आप असल मकबूलियत कहते हैं। आप ट्विटर पे फॉलो ना भी करें तो मेरी ट्वीट्स आपके सामने आ जाती हैं। अच्छा जरा फिर इसी हिसाब से कबूलियत को भी डिफाइन कर लीजिए। ये होती है कबूलियत। आप कबूला ना भी बोले तो हो जाता। समझ में आई? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी,
नजम सेठी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाने के लिए ले रहा है। नजम सेठी साहब ये सबको पता है, माइंड एंड मिनरल बिल, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी खास माइंड सेट के तहत ही हो रही हैं। इसका नतीजा कुछ निकले ना निकले, बहरहाल तैयारी इसकी पकड़ ली गई है। सारे मुद्दे के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर यकीन करें एक हैजान है, खासतौर के ऊपर ले को लेकर। बकरा ईद की मुनासबत से मैं करते हुए आपके इर्द गिर्द फिर रहे होंगे मेमने, उसको लेकर बड़ा बावेला है। मैं देख रहा था इमरान रियाज खान हो गए, इरशाद भट्टी साहब हो गए, इसके अलावा मेन स्ट्रीम के तकरीबन तमाम मंसूर अली खान और बाकी सब जो है इस टॉपिक को लेकर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो खान साहब एक इस्तलाह दे देते हैं, फिर वो सुपर वायरल है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।